Donald Trump was the king of the Big Apple. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. Air L'Especial helicopter. He took Barbara Walters. I'm Barbara, and I really say it's the greatest in the world. I'd really like to buy everything if that were possible. A real estate tycoon. एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में दुनिया में पहचान बनाई थी। रियल एस्टेट की चकाचौंध से लेकर टीवी शोज तक डोनाल्ड ट्रंप हर जगह अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। For America to bind the wounds of division, have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. बात साल 2016 की है जब अमेरिकी राजनीति में एक भूचाल आया। एक ऐसा चेहरा जो कभी राजनीति का हिस्सा नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों में उम्मीद और विवाद दोनों का प्रतीक बन गया। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और अपने अनोखे बिना किसी रोक टोक वाले अंदाज से चुनाव जीता। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया और वादा किया कि वे हर अमेरिकी के हित में काम करेंगे। उनका पहला कार्यकाल विवादों से भरा रहा, लेकिन उनके समर्थकों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने आव्रजन पर कड़ा रुख अपनाया, व्यापारिक समझौतों में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दी और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कदम उठाए। फिर आया साल 2020, एक ऐसा चुनाव जिसमें उनकी हार हुई। उनके खिलाफ आवाजें उठी, आलोचनाओं का दौर चला और ऐसा लगा कि ट्रंप की राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई है। लेकिन ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके समर्थकों ने उन्हें एक ऐसे योद्धा की तरह देखा जो बिना रुके बिना थके हर मुश्किल का सामना करता है। 4 साल बाद साल 2024 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप फिर उठे और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. ट्रंप ने देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का वादा किया, जिसने हर एक अमेरिकी को उस वक्त झकझोर दिया जब महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही थी। उन्होंने कहा, मैं वो हूं जो इस देश को आर्थिक अंधेरे से निकालूंगा। और फिर आव्रजन और सुरक्षा के मुद्दे, एक कठोर और सख्त रुख जिसने उन मतदाताओं को प्रभावित किया जो इस देश की सुरक्षा को सबसे पहले रखते हैं। उसका संदेश साफ था, अमेरिका पहले, किसी भी कीमत पर। उनका अभियान पूरे अमेरिका में गूंजा। उन्होंने पारंपरिक मीडिया को दरकिनार करते हुए सोशल मीडिया और वैकल्पिक मंचों का इस्तेमाल किया, जिससे वे हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो खुद को मुख्यधारा से अलग महसूस कर रहा था। उन्होंने उन मुद्दों की बात की जो हर आम अमेरिकी के दिल में थे, जैसे बेहतर अर्थव्यवस्था, सुरक्षित सीमाएं और एक शक्तिशाली अमेरिका। ट्रंप ने युवाओं, अल्पसंख्यकों और विभिन्न समुदायों तक अपना दायरा बढ़ाया और ऐसे लोगों का समर्थन पाया जिन्होंने पहले कभी रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन नहीं दिया था। और फिर पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे स्विंग स्टेट में उनकी गूंज ऐसी थी कि वे एक बार फिर चुनाव जीतने के करीब पहुंच गए। और अंत में वो घड़ी आई जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह एक वापसी थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। ट्रंप की यह जीत सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, यह जीत वैश्विक राजनीति पर भी असर डालने वाली है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा। यदि अमेरिका चीन पर कड़े कदम उठाता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा।
हो सकता है कि भारत चीन का विकल्प बनकर अमेरिकी कंपनियों के लिए एक नया बाजार बन जाए। ट्रंप ने पहले टेन्योर में भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे और उनकी वापसी से भारत के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी बढ़ सकती है, लेकिन उनके सख्त वीजा नियम भारतीय आईटी सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ट्रंप का रुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति हमेशा से कड़ा रहा है। उनकी वापसी संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों की कार्यप्रणाली पर असर डाल सकती है और यह भारत के लिए एक अवसर हो सकता है कि वह इन संगठनों में अपनी आवाज को और मजबूत बनाए। ट्रंप का जलवायु परिवर्तन पर सख्त रुख और पेरिस समझौते से हटना पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयासों को कमजोर कर सकता है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो भारत को अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप का पाकिस्तान पर दबाव और आतंकवाद पर कड़ा रुख भारत के हित में हो सकता है, लेकिन चीन के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों के कारण दक्षिण एशिया में एक नई सुरक्षा स्थिति बन सकती है। यह भारत के लिए एक अवसर भी हो और चुनौती भी हो सकता है। भविष्य कोई नहीं जानता, परंतु एक बात तय है कि एक ऐसा नेता जिसे कभी सबने नकार दिया था, फिर से अमेरिका ही नहीं विश्व का भी सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया है। ट्रंप की यह यात्रा दिखाती है कि एक नेता अपने अटूट इरादों, सटीक रणनीति और समर्थकों की वफादारी से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ये जर्नी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों के पीछे चलते हैं बिना हार माने।